हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। पहला प्रश्न है, रामविलास शर्मा ने नवजागरण काल को कितने भागों में विभाजित किया है? 3। क्या भूलूं क्या याद करूं किस वर्ष में प्रकाशित हुई है? सन 1969 में। अगला प्रश्न है, हरिशंकर परसाई की किस रचना को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? विकलांग श्रद्धा का दौर। निम्नलिखित में से कौन सी रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित नहीं है? प्रहलाद चरित्र। मुझे मत मारो नाटक किसने लिखा है? गिरीश रस्तोगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस उपन्यास को साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत नहीं किया गया है? गोदान। यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी है, चंद्रगुप्त नाटक में यह कथन किसका है? कार्नेलिया का। निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी जीवनी है? प्रेमचंद्र घर में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं में से रिपोर्ताज कौन सा है? स्वराज्य भवन। व्योमकेश दरवेश किस सम्मान से पुरस्कृत किया गया? व्यास सम्मान। ये गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किस रचनाकार के संबंध में है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्मल वर्मा रचित काव्य और काला पानी कहानी को कौन सा पुरस्कार दिया गया? हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार। भागवती चरण वर्मा द्वारा रचित उपन्यास चित्रलेखा का प्रकाशन वर्ष क्या है? सन 1934। दी गई एकांकियों के प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम वाले विकल्प का चयन करें। एक घूंट बादल की मृत्यु, अशोक वन और विष कन्या। निम्नलिखित में से कौन दलित लेखक नहीं है? मन्नू भंडारी। आंखों देखा वर्णन जांच करना और जनता को सटीक जानकारी देना कहलाता है। रिपोर्ताज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी कहानी के संदर्भ में निम्न में से असत्य कथन है? कहानी का यथार्थ जीवन के व्यापक संदर्भ से युक्त होता है। गीतांजलि श्री को उनके उपन्यास रेत समाधि के अनुवाद के लिए किस सन में बुकर पुरस्कार दिया गया? सन 2022 ईस्वी। काका कालेलकर की यात्रा वृत्तांत को पहचानिए। हिमालय की यात्रा। निम्नलिखित में से संस्मरण को पहचानिए। एक शमशेर भी है। साहित्य लहरी किसके पदों का संकलन है? सूरदास। लुकमान अली और अन्य कविताओं के रचयिता कौन है? सौमित्रा मोहन। अपनी केवल धार काव्य संग्रह कब प्रकाशित हुआ? 1980 ईस्वी। निम्नलिखित रचनाओं में से रिपोर्ताज कौन सा है? नववर्षांक समारोह में। हिंदी भाषा का पाणिनि किसे कहा जाता है? कामता प्रसाद गुरु। निम्नलिखित में से कौन सी रचना हेमचंद्र की है? कुमारपाल चरित। आचार्य नगेंद्र की पुस्तक रस सिद्धांत का प्रकाशन वर्ष है 1964। बंगाल का अकाल रिपोर्ताज के लेखक हैं प्रकाश चंद्र गुप्त। ग्राम्य कविता के रचयिता कौन है? सुमित्रा नंदन पंत। रासो काव्य किस कालखंड में लिखा गया? आदिकाल। किस काव्य में आला उदल का वर्णन किया गया? परमाल रासो। कवि कुल कंठावरण रचना के रचयिता कौन है? दुलह। भक्तिकाल की संत साहित्य किस धारा अंतर्गत आती है? निर्गुण धारा के अंतर्गत। सत्वोद्रेक या हृदय की मुक्तावस्था के लिए किया हुआ शब्द विधान काव्य है। काव्य के संदर्भ में यह कथन है आचार्य शुक्ल का। देव की ध्वनि संवेदनशीलता रीतिकालीन काव्य भाषा में अप्रतिम है। यह पंक्ति किस आलोचक की है? राम स्वरूप चतुर्वेदी की। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक भगीरथ मिश्र ने नहीं लिखी है? भारतीय और पाश्चात्य काव्य सिद्धांत। अगला प्रश्न है,
आचार्य क्षेमेंद्र किस सदी में विद्यमान थे? 11वीं सदी में। रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि त्रिपाठी को किस काल का कवि माना है? रीतिकाल। जायसीकृत पद्यावत का रचना काल क्या है? 1540 ईस्वी। ये दोनों जो सदा एक दूसरे से तनकर रहते हैं, कब कैसे किस आलोक स्फुरण में इन्हें मिला दूं। दोनों जो हैं बंधु सखा चिर सहचर मेरे, यह किसकी पंक्तियां हैं? किस कवि की? अज्ञेय की। दुष्चरित्र में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए विकल्पों में से घर के लिए पर्यायवाची शब्द चुनें। आलय। 2023 का हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचनाकार को मिला? संजीव। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवनागरी लिपि से बढ़कर वैज्ञानिक लिपि मैंने पाई नहीं, कथन किसका है? आइजक पिटमैन का। निम्न में से किस भाषा की ध्वनियों ने नागरी लिपि को प्रभावित नहीं किया? कन्नड़। निम्नलिखित कौन सा शब्द विसर्ग संधि का उपयुक्त उदाहरण है? निर्गुण। तालु से उच्चारित वर्ण ध्वनियां हैं तथा दादा। विश्व में कुल कितने भाषा परिवार माने जाते हैं? 18। तरी शब्द का पर्यायवाची है? आर्द्रता। छायावाद की लघुत्रयी में कौन सा कवि शामिल नहीं है? जयशंकर प्रसाद। दुर्दशा शब्द में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। देवनागरी लिपि का उद्भव किस सदी में हुआ? 9वीं सदी। बाघ किसकी कविता है? केदारनाथ सिंह की कविता है बाघ। देवनागरी लिपि का सर्वोत्तम प्रयोग किस राज्य में हुआ? गुजरात में। कुकुरमुत्ता काव्य संग्रह कब प्रकाशित हुआ? 1941 में। देवनागरी लिपि में अ की 12 घड़ी का सुझाव किसके द्वारा दिया गया? काका कालेलकर। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार हिंदी में कितने वर्ण हैं? 43। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द में पर्यायवाची का चयन कीजिए। यह मंदिर नया बना हुआ है। नया का नूतन। निम्नलिखित में से किसी प्राचीन नागरी भी कहा जाता है? देवनागरी लिपि। हिंदू मग पर पाँव न राखो का जो बहुते हिंदी भाग्यो, यह किसकी उक्ति है? यह नूर मोहम्मद की। निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार उभय अलंकार है? संसृष्टि अलंकार। जहाँ दो अथवा दो से अधिक अलंकार परस्पर मिलकर भी स्पष्ट रहे, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? संसृष्टि अलंकार होता है। उखली में सर दिया तो मूसलों का क्या डर? जब कठिन कार्य का व्रत लिया गया तो उसमें आने वाली विपत्तियों से न डरना। अगला प्रश्न है, संसद में कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाएगा, परंतु यथास्थिति राज्यसभा का सभापति में कार्य करने वाला व्यक्ति किसी सदस्य को जो हिंदी या अंग्रेजी में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता है, अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुज्ञा दे सकता है। किसमें? अनुच्छेद में अंतर्निहित है, अनुच्छेद 120 में। नीचे दिए गए विकल्पों में से इच्छा के लिए सही पर्यायवाची शब्द चुनें। अभिलाषा। अगला प्रश्न है, तारे तोड़ लाना मुहावरे का सही अर्थ निम्नलिखित में से चुनें। असंभव काम करना। भारतीय संविधान में राजभाषा संबंधी अनुच्छेद है, अनुच्छेद 343 से 351 तक। एक म्यान में दो तलवारें नहीं समा सकती, लोकोक्ति का सही अर्थ है दो शक्तियां एक साथ नहीं रह सकती। देखिए, इसमें रेखांकित जो शब्द है उससे प्रयुक्त का विकल्प चुनना है। राय साहब विदेशियों की 4 दिन की हुकूमत खत्म करना चाहते हैं। 2.5 दिन। 4 दिन का अर्थ 2.5 दिन। दिए गए विकल्पों में उल्लू शब्द का तत्सम रूप है उल्लुक। इसमें जो शब्द शक्ति है उसे पहचानना है। फली सकल मनकामना लूटो अनगणित चैन, अजू अजय हरिरूप सखी भई प्रफुल्लित नैन। व्यंजना शब्द शक्ति। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार मिश्रा अलंकार है? उभयालंकार। नीचे दिए गए विकल्पों में से सन्यासी के लिए पर्यायवाची शब्द चुने। संत। रिक्त स्थान के लिए सही विकल्प का चयन करें। गांठ का धनी। अगला प्रश्न है,
सरकारी या गैर सरकारी कामकाज में प्रयुक्त पत्र, परिचय, ज्ञापन, सूचना, आदेश आदि तैयार किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? सूचना, आदेश आदि अंतिम रूप में तैयार किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? प्रारूपण। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कार्यालयीय हिंदी का प्रमुख प्रकार्य नहीं है? संपादकीय लेखन। दिए गए विकल्पों में सौम्य शब्द का पर्यायवाची है शिष्ट। अभिधा शब्द शक्ति द्वारा कितने प्रकार के शब्दों का बोध होता है? 3। राधा ध्यानपूर्वक पढ़ रही है को शुद्ध कीजिए। राधा ध्यानपूर्वक पढ़ रही है। दीपक जलने से उजाला हो सकता है, उपरोक्त वाक्य में उजाला का पर्यायवाची नहीं है, उन्नति। देखिए एक अध्यांश वाले प्रश्न है, यहाँ पे एक अध्यांश दिया जाएगा, उससे नीचे प्रश्न पूछे जाएंगे, उन्हीं का उत्तर आपको देना है। जैसे कि गद्यांश में प्रयुक्त निम्न शब्द का सही पर्याय अंकित कीजिए। अभिलाषा का मनोरथ। इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न है इसी गद्यांश का। गद्यांश में प्रयुक्त निम्न शब्द का सही अर्थ चयन की। कठिनाई का बाधा। प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक अंकित कीजिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस। सटीक सारांश कीजिए। देश सेवा और जनसेवा से ही मानव ऊंचा उठ सकता है। इसमें विलोम शब्द असीम का ससीम। पर्याय अंकित कीजिए। रूढ़ियों का कुरीति। पाठ योजना बनाते समय पहला चरण क्या होना चाहिए? अधिगम उद्देश्यों की पहचान करना। अगला प्रश्न है शिक्षा में सौंदर्य मुख्यतः किस पर फोकस करता है? अधिगम परिवेश में सौंदर्य और कल्पनात्मक सिद्धांतों का एकीकरण। पाठ्यचर्या में अनुक्रम के सिद्धांत का अर्थ है विषय वस्तु को सरल से जटिल की ओर व्यवस्थित करना। स्किनर के व्यवहारवादी सिद्धांत के अनुसार वह प्राथमिक तंत्र क्या है? व्यवहार को आकार देने के लिए पुनर्बलन और दंड। स्किनर के व्यवहारवादी सिद्धांत के अनुसार प्राथमिक तंत्र क्या है? व्यवहार को आकार देने के लिए पुनर्बलन और दंड, जो कि अधिगम का क्या होता है? माध्यम होता है। जेंडर का सामाजिक निर्माणवादी नजरिया किस पर बल देता है? सांस्कृतिक रूप से निर्दिष्ट भूमिकाएं निभाना। एक शिक्षक कुछ भी विद्यार्थियों के लिए दृश्य साधन और कुछ के लिए व्यवहारिक क्रियाकलापों को करता है। यह व्यक्तिक भिन्नता के प्रति जागरूकता दर्शाता है। सामाजिकरण क्या है? वह प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी संस्कृति के मानकों, मूल्य और व्यवहारों को सीखते और अपनाते हैं। सामाजिकरण। निम्नलिखित में से गुणात्मक परिवर्तन केवल शारीरिक नहीं है। संज्ञानात्मक तर्क। अगला प्रश्न है आकलन और मूल्यांकन के बीच अंतर को सर्वोत्तम रूप से वर्णित करता है। आकलन डेटा एकत्र करने की प्रक्रिया है, जबकि मूल्यांकन में निर्णय लेने के लिए उस डेटा की व्याख्या करना शामिल होता है। तो ये देखिए ज्ञान के अनुशासन शब्द का अर्थ है अध्ययन के क्षेत्र या फील्ड जो विभिन्न प्रकार के ज्ञान और शैक्षणिक जांच को व्यवस्थित और वर्गीकृत करते हैं।